नमस्कार मित्रों। एक जिज्ञासा आई है। एक मित्र पूछते हैं कि सर अभी दूसरी लहर में बिहार में 80 डॉक्टरों की मौत हुई और ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो डॉक्टर तो दूसरों की सेवा करते हैं, सबको जान से बचाते हैं, तो आखिर डॉक्टर इतने क्यों मर रहे हैं? हालांकि वो लिखते हैं कि मरना तो सबको है, लेकिन डॉक्टर इतने क्यों मर रहे हैं? और वैक्सीन तो जाहिर सी बात है सब चिकित्सा कर्मियों को लगा दिया गया है, तो दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी क्यों इतने डॉक्टर मर रहे हैं समय से पहले? तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। उन्होंने एक पेपर कटिंग भी भेजा है ये, और इसी के आधार बना कर उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो है जिसमें लिखा हुआ है कि दूसरी लहर में 80 डॉक्टर मरे पूरे देश में सबसे ज़्यादा, और 329 डॉक्टर अभी तक मर चुके हैं और 748 पिछले लहर में मरे थे। तो आईएमए ने भी अभी तो एक हाल में आज के पेपर में न्यूज़ है कि आईएमए ने भी जांच कमेटी बैठाया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इवन कोर्ट ने भी पूछा है कितने डॉक्टर क्यों मर रहे हैं, तो सब लोग विचार कर रहे हैं। आईएमए ने भी एक कमेटी बनाया है इस बात का पड़ताल करने के लिए कि आखिर इतने डॉक्टर क्यों मर रहे हैं। तो इस मित्र के प्रश्न का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। हालांकि मैं इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं पहले भी, और मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी, और चूँकि इन्होंने मित्र ने मुझे इनफॉर्मली फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा कि मैं और भी जगह पर इसका जवाब देख चुका हूँ, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि और लोगों का कहना था कि एंटीबॉडी टाइटर नहीं बना, जो वैक्सीन लिए उसका टाइटर ठीक से नहीं बना। तो आखिर ये क्या माजरा है? क्योंकि लोग कहा करते थे कि वैक्सीन डबल वैक्सीनेशन के बाद जो है आपको 100% जो है कि मौत तो नहीं होगा, सिविरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये डबल वैक्सीनेशन के बाद वो भी डॉक्टर मर रहे हैं जो कि अपना सारा प्रिकॉशन ले रहे हैं। उनसे तो कोई आशा नहीं करता कि कम से कम चिकित्सा से जुड़े हुए लोग मास्क नहीं लगाते होंगे, डबल मास्क नहीं लगाते होंगे, और वो सारा प्रिकॉशन नहीं लेते होंगे। फिर भी वो समय से पहले क्यों मर रहे हैं? मरना सबको है, समय से पहले क्यों मर रहे हैं? तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और आप बाकी जगह के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर संतुष्ट होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस को मैंने भी देखा है, लेकिन उस वीडियोस में उन्होंने होलिस्टिकली नहीं समझाया लोगों को। आज मैं यहाँ पर सर्वांगीण ढंग से आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कुछ वैसे तथ्यों से भी आपको अवगत कराऊंगा जो कि शायद आपको चौंका दे। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट अपने आप को कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है कि भोजन बदल के और जीवन की क्रियाशीलता बढ़ा के आप दुनिया का हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने 1 लाख मरीज के अनुभव से सीखा, और इसी के तहत जो है, इसी जानकारी के मातहत मैं हर मुद्दे पर अपना वीडियो बना के आपके सम्मुख उपस्थित होता रहता हूँ। और आज के ज़माने में यूट्यूब और फेसबुक ये बहुत अच्छा साधन है जिसके थ्रू आप बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। एक और तरीका है किताब लिखना। थोड़ा सा ये दुरूह कार्य है, क्योंकि हमारे जैसे व्यक्ति के लिए टाइप करना और लिखना ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। इसलिए हमारी जो पहली कविता की किताब भी उपलब्ध है, तो वो चिकित्सा से समाज तक मेरे दिवस गीत एवं आलेख, हालांकि उसका हमने औपचारिक विमोचन नहीं कराया, लेकिन मैंने हर दिवस पर कविताएं लिखी हैं और आलेख लिखा है। तो वो जनरली मैं करता क्या था कि फेसबुक पर उसको डालता था, उसको टाइप करके खुद लिखता था, तो उसका तो सॉफ्ट कॉपी तैयार था, लेकिन लिखना मुझे बहुत ये लगता है, बोलना बड़ा आसान लगता है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना करके हर मुद्दे पर अपनी राय रखना उचित समझता हूँ। और बहुत मित्र हमसे कहते हैं कि आप थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाइए ताकि आपका व्यूअरशिप बढ़े, लेकिन मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं रखता हूँ कि मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि हमारा व्यूअरशिप मिलियंस में जाए और उससे कोई हमारा इनकम हो। ये हमारा ध्येय नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले के दया से जो हमको मिला है पोजीशन, और जो हमको अपने मरीजों का प्रेम मिला, और मैं इंदिरा गांधी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। ये बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और करीब 11 करोड़ जनता का ये अंतिम आशा माना जाता है। तो वैसे केस में ये बहुत बड़ा दायित्व है। उस लिहाज से देखिएगा, जहाँ पर इजराइल की आबादी 1 करोड़ है और आप 11 करोड़ पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा अस्पताल में आप हैं। और हमको गौरव प्राप्त हुआ कि हम
2013 से लेकर 2019 तक प्रथम और विभागाध्यक्ष रहे इस संस्थान के। तो इस संस्थान में चमड़ा रोग विभाग जब शुरू हुआ तो उस समय से हमने इसका HOD-शिप निभाया और 6 साल तक निभाया, दायित्व को निभाया। उस दौरान मैंने बहुत सारा मरीज, 1 लाख मरीज देखा ऑन रिकॉर्ड, और उसके अनुभव से बहुत कुछ सीखा। भोजन बदल के हर बीमारी की कलाकारी यहाँ सीख गया। तो इसीलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने अनुभव को कम से कम एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रख के जाऊँ, ताकि मेरे मरने के बाद ये जो बात है ये और लोगों तक भी पता चल सके। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया, कि मैंने जो सीखा यहाँ पर, ये करीब 10, 20, 30 साल आगे की जानकारी है। अभी मेडिकल साइंस को वहाँ पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस का जो तरीका है किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करने का, वो है डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल। ये वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन जो हमने खोजा है और उसको बिल्कुल अच्छा से ट्रायल बनाने में, बहुत मल्टीसेंट्रिक ट्रायल बनाने में बहुत अरबों का खर्चा है। तो प्रैक्टिकली वो काम जब होगा तब होगा, लेकिन अभी मेरा दायित्व है कि वीडियो के माध्यम से आपको अपनी जानकारी पहुंचा दूं। इसीलिए मैं हर मुद्दे पर अपना वीडियो बनाता हूं। मेरा वीडियो लंबा होता है क्योंकि मैं पूरा परिप्रेक्ष्य आपके सामने खोल के रखना चाहता हूं हर वीडियो में, ताकि आप हमारा एक वीडियो भी देख लें तो आपको हमारा सारा फिलॉसफी समझ में आ जाए। तो तब आपको विहंगम नज़ारा दिखेगा, जो सामान्यतः चिकित्सक आपको नहीं बताते हैं। मेरा मानना है धर्म और विज्ञान अलग नहीं है, देखने का अलग अलग नज़रिया है। धर्म चीज़ों को अंदर में देखता है, उसका समुचित विश्लेषण करके देखता है, समेकित संश्लेषण करके देखता है, चीज़ों को दूर से देखता है, और विज्ञान चीज़ों को तोड़ के विश्लेषण करके देखता है। धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है। धर्म शून्य की ओर यात्रा है, जहाँ पर आप शून्य की ओर जाते हैं, और विज्ञान अनंत की ओर यात्रा है। तो लेकिन शून्य और अनंत एक ही जगह मिल जाता है। और जैसा कि आइंस्टाइन ने भी कहा था कि विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। तो ये बिल्कुल सही है, और इसी ढंग से हमको दोनों का साहचर्य चाहिए। कभी भी किसी वैज्ञानिक को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि धर्म और धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल बेकार है, और किसी भी धार्मिक व्यक्ति को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि वैज्ञानिक जो है वो अहंकारी ही है पूरी तरह से। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर व्यक्ति जो धार्मिक है, कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो भगवान को माने, और नास्तिक होना और भगवान को नहीं मानना, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो आदमी धार्मिक नहीं है। कुछ लोग मानव धर्म की ओर में विश्वास रखते हैं, तो खैर वो अलग मुद्दा है। कभी हम उन चीज़ों पर भी वीडियो बनाते ही रहते हैं। हम अलग अलग महान आत्माओं, जो कि मुझे लगता है कि जिनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, तो उस वैसे वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ। अभी आज जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी का देहांत हुआ, जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो कोशिश करूँगा कि उन पर भी वीडियो मैं बनाऊँ। कल उस पर वीडियो बना के मैं जारी करूँगा। और बहुत सारा वीडियो मैं नहीं बना पाया, जैसे नेशनल वर्ल्ड बीज डे आया था 20 मई पर। कोशिश करूँगा कि मधुमक्खी पर भी मैं वीडियो बनाऊँ। खैर वो जब होगा तब होगा। मेरा वीडियो लंबा रहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मिलियंस में व्यू जाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी बात को सार्वजनिक पटल पर रख दूँ। अब अगर कोई देखे ना देखे वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे कोई फेमस नहीं बनना है। क्योंकि मुझे पता है कि एक फेमस व्यक्ति अपने जीवन में क्या खोता है, वो अपनी निजता को खोता है। अगर कोई आदमी फेमस है तो वो पैसा तो बहुत कमा लेगा उस अपने प्रसिद्धि को बेच करके, लेकिन उसके एवज में वो बहुत कुछ खो भी देगा जो शायद उसको नहीं दिखे। लेकिन अगर कोई गुमनामी में रहना चाहता है, और गुमनामी में क्या मज़ा है, आप किसी भी फक्कड़ की तरह, यायावर की तरह ज़िंदगी जीते जीते किसी भी गरीब के घर में चले गए, वो आपको पहचानता नहीं है, तो तब जो आपसे बात करेगा बिल्कुल शुद्ध रूप में बात करेगा। लेकिन जैसे ही जान लेगा कि ये प्रसिद्ध आदमी है, तब उसका आपके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। फिर उस चीज़ को आप, जो प्राकृतिक जो भाव हो सकता था एक आदमी का एक आदमी के प्रति, वो आप अंदर से महसूस नहीं कर पाइएगा। तो ये सब चीज़ है, अगर आप इसको कुछ समझते हैं, इसका कोई महत्व है जीवन में, तो निश्चित रूप से वो खो दीजिएगा। इसीलिए प्रसिद्धि और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ऊपर के दया से इतना सैलरी मिल जाता है कि उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा गांधी इतना सैलरी दे देता है कि उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमारा वीडियो लंबा होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं रियली वो वीडियो देखें। तो खैर जो भी हो, और अगर एक बार में ना देख पाएँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अगर एक बार में ना देख पाएँ तो 2 बार 3 बार करके देखें।
तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इसकी भूमिका लंबी हो गई, तो चलिए ठीक है, मैं आप कोशिश करूँगा कि आगे टू द पॉइंट रहूँ। तो आपने कहा कि डॉक्टर बहुत मर रहे हैं वैक्सीन लेने के बावजूद। तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि आप हमेशा याद रखिए कि दुनिया का कोई भी इलाज आपको किसी भी बीमारी से 100% नहीं बचा सकता कि जब तक आपके जीवन में संयम का जो है कि अपना स्थान न बना हो, संयम आपके जीवन में न पहुंचा हो, न आपके जीवन शैली को प्रभावित किया हो, तब तक आप बीमारी से नहीं बच सकते। मरना सबको है, ये बात सही है कि भगवान जो शरीर भेजा है वो 100 साल तक भेजा है। उसको आप ऐसे भी समझ सकते कि हम लोग में कहा गया कि जो है कि आश्रम बताया गया कि हर एक आदमी का 100 साल का जीवन चक्र बता दिया गया। हम लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कम जिंदा रहते थे, तो जब कम जिंदा रहते थे तो उन्होंने आश्रम कैसे बनाया? क्योंकि उन्होंने शतायु की चर्चा की है। हमारे वेदों में भी, पुराणों में भी शतक जो है कि शतायु की चर्चा हुई है कि एक आदमी को 100 साल तक जिंदा रहना चाहिए। तो अगर उस दौरान भी कोई 100 साल तक जिंदा नहीं रहता था तो फिर वो 100 साल की कल्पना कैसे आ गई? ये मैं मानने का तैयार नहीं हूँ कि पुराने ज़माने में सही है कि लाइफ आप देखिएगा कि 1955 के दशक में मानव जाति 50 साल से ज़्यादा जिंदा रहने लगा। 1955 से पहले मानव जाति जब पैदा होता था तो ये मान के चला जाता था कि वो 50 साल से कम जिंदा रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 1955 ईस्वी में ऑन एन एवरेज पूरे संसार का जो था वो 50 साल से कम था 1955 से पहले। और 1955 एक ऐसा साल था जिस दौरान मानव जाति 50 साल को क्रॉस कर गया। आज के डेट में मानव जाति जो जिंदा रहता है वो अगर देखिएगा तो पूरी दुनिया में 73.2 साल है करीब ऑन एन एवरेज। जो 2019 के आंकड़े के हिसाब से देखिएगा तो ऑन एन एवरेज 73 साल के आसपास आदमी जिंदा रहता है, जिसमें कि फीमेल ज़्यादा दिन तक जिंदा रहती है, क्योंकि फीमेल को भगवान ज़्यादा ये बनाता है, जीवट बनाता है। यही कारण है कि किसी भी समाज में देखिएगा तो जन्म के टाइम में तो ऑलमोस्ट बराबर रहता है रेशियो, यानी मेल और फीमेल बराबर पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, चूँकि फीमेल ज़्यादा मजबूत होती हैं, ईश्वर उनको ज़्यादा मजबूत बनाता है। खासकर शुरुआती के वर्षों में वो कम बीमार पड़ते हैं, ये नेचुरल दिया गया उनको। और पुरुष जो है शुरुआती एज में ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं बीमार पड़ने के लिए। और तो इसीलिए महिलाएं 75 साल तक जिंदा रहती हैं पूरे संसार में, तो पुरुष केवल 70 साल तक ही जिंदा रहते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज। वैसे देखिएगा तो पूरे संसार में अगर 193 देश का ग्रेडिंग कीजिएगा तो एक नंबर पर हांगकांग है जो कि 85 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखता है। यानी अगर कोई व्यक्ति हांगकांग में पैदा होता है तो ये माना जाता है कि वो 85 साल तक जिंदा रहेगा। और इस आप देखिएगा इस लिस्ट में सबसे आखिरी जो लाइन है वो 193 नंबर का जो देश है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये जो मध्य अफ्रीकी देश है ये केवल 54 साल जिंदा रहता है। एक इस देश का नागरिक अगर पैदा होता है तो माना जाता है कि वो 54 साल के बाद मर जाएगा। लेकिन हांगकांग में सोचिए आप कि हांगकांग में उससे 30 साल ज़्यादा जिंदा रहता है आदमी। तो ये आपका डाटा हो गया। भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान 136वां है, यानी 193 देशों के लिस्ट में भारत का स्थान 136वां है। और भारत पूरे वर्ल्ड के एवरेज से नीचे में स्थान रखता है। पूरे वर्ल्ड का एवरेज अगर 74 साल है, 73 साल है, तो भारत अभी 70 साल पर आया हुआ है। हालांकि कुछ डाटा में आप देखिएगा तो भारत का 69.42 भी बताता है। मेल फीमेल मिला करके एवरेज निकालिएगा तो 69.42 भी भारत में बताया जाता है कि भारत में ऐसा भी है कि जो है कि 69.42 ऑन एन एवरेज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी वर्ल्ड का एवरेज है टोटल 73 साल, तो भारत का है अभी 70 साल भी नहीं पहुंचा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो भारत का स्थान बहुत अच्छा नहीं है, 136वां स्थान है। जबकि यूके में 81 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और अमेरिका में 79 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और चाइना में भारत से ज़्यादा है, वहाँ 77 साल है। तो आप एक चीज़ अनुभव कीजिएगा कि जहाँ पर जो है कि बर्थ रेट ज़्यादा है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। यानी कि प्रकृति भी बैलेंस करती है, जहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा हो रहा है वहाँ पर लोग जल्दी मर जा रहे हैं। यानी कि
अगर आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रहिएगा वो तभी होगा जब आपका बर्थ रेट कमेगा, बर्थ रेट कमेगा ज़्यादा दिन तक जिंदा रहिएगा। तो ये बैलेंस रहता है प्रकृति का, और बैलेंस प्रकृति हमेशा मेंटेन रखता है। कुछ कुछ आप कोरोना को भी वैसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि मानव जाति का जो पॉपुलेशन इधर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उसके चलते बायोडाइवर्सिटी बहुत प्रभावित हो रहा था। आप आए दिन सुनिएगा, अभी कल का न्यूज़ था कि अंटार्कटिका से एक करीब 170 किलोमीटर लंबा आइसबर्ग, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा आइसबर्ग था, जो कट करके हट गया। और तो अब ये बताता है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, यानी कि करीब पिछले 50 सालों में 4 डिग्री टेम्परेचर जो है पूरे संसार का बढ़ गया है। और तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, चूँकि हमने वृक्षों को काटा है, कहा जाता है कि हर मिनट में 60 फुटबॉल के मैदान के बराबर का जंगल मानव जाति काट देता है। तो आज जो है कि इनका देहांत भी हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा का, जो कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने टिहरी बांध बनने को भी उन्होंने रोका था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन वृक्ष तो कट ही रहा है। और सरकार ने क्या किया है, बड़ी चालाकी से जो वन का एरिया बढ़ा के दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि वन की जो परिभाषा 1960-70 के दशक में थी कि वन किसको कहते हैं, उसमें ट्रीज़ का घनत्व कितना होना चाहिए, बड़ी चालाकी से सरकार ने उस डिफिनीशन को ही चेंज कर दिया है। यानी कि वन किसको कहते हैं, तो उसका कितना पेड़ होना चाहिए उसमें 1 किलोमीटर में, उसको बिल्कुल डायलूट करके 1/10 पर ला दिया है। यानी अगर 1950 के दशक में वन की अगर 100 पेड़ होने पर किसी खास हिस्से में अगर 100 पेड़ होगा तब उसको वन की श्रेणी में लाते, तो उतना ही हिस्से में आज के डेट में अगर 5-10 पेड़ भी होगा तो उसको भी वन की श्रेणी में हम कहेंगे। तो सरकार बड़ी चालाकी से उसके वन के डिफिनीशन को चेंज कर दिया। तो जब डिफिनीशन को चेंज कर दीजिएगा तो क्या होगा, वन का संख्या आपका बढ़ जाएगा, आपको पेपर में लगेगा कि वन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग हो गए जो कि उसकी पड़ताल करके उसको भी पता करेंगे। तो मानव जाति बहुत ही विस्फोटक स्थिति से अपना संख्या बढ़ा रहा है, और ये जो संख्या बढ़ा रहा है वो किस कीमत पर बढ़ा रहा है, क्योंकि वो बढ़ा रहा है कि वो जीव जंतुओं को मार रहा है। 75% बायोडाइवर्सिटी इस धरती का ख़त्म हो गया। जितना मछली रहा करता था आज से 50 साल पहले, आज के डेट में वो उसका 20% 25% बचा है। तो वो जो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, जो पहले और जो जीव जंतु था, इंसान उसको मार करके और उसको खा करके उस ऊर्जा को खुद ही अपने उपभोग कर लिया और अपना संख्या बढ़ाया। यानी पृथ्वी पर जो है, लेकिन प्रकृति भी अपना बैलेंस करता है। और सबके अवचेतन में एक बात आ गया कि कोरोना सिंपल सर्दी बुखार में, और ये पूरा अराजकता फैला हुआ है। उसको ऐसे समझिए, अभी लोग क्यों मर रहे हैं, मैं अलग अलग वीडियोज़ में आपको बताते रहता हूँ। क्योंकि जो अस्पताल पूरा भरा रहा करता था, अभी सारा अस्पताल खाली है, केवल 10-15% डॉक्टर शिफ्ट वाइज में काम कर रहे हैं, बाकी सारा अस्पताल खाली है। तो आप खुद सोचिए कि वैसे केसेस में तो जो जिनको पहले से बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी है, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, वो खुद नहीं निकल रहे हैं डर के मारे, तो वो बिना इलाज के आज के डेट में मर जा रहे हैं। आज के डेट में किसी को 12 बजे रात में हार्ट अटैक होगा, वो बचेगा नहीं, क्योंकि उसको कोई इलाज नहीं मिलेगा। और गलती से अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया तब तो उसके साथ और सांप छुंदर वाली गति हो जाएगी, उसका इलाज होना जो प्रॉपर तरीके से उसको इलाज मिल सकता था 2018 ईस्वी में, आज के डेट में वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में चिकित्सक भी हर दूसरे को कोरोना समझ रहा है, तो उसको भी लग रहा है कहीं हमको ना इन्फेक्शन पकड़ ले, और ख़ासकर जो डॉक्टर इतने मर रहे हैं, तो एक और भी भय का माहौल आ गया है लोगों में। इसीलिए भी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एक आदमी को, वो नहीं मिल पा रहा। और दूसरी बात है कि गाइडलाइन से भी लोग बंधे हुए हैं, तो ये भी कारण है। अब सब अस्पताल को आप कोरोना अस्पताल बना दीजिएगा तो बाकी जो मरीज है उसका इलाज कहाँ होगा, और वो तो मर ही जाएगा, जाहिर सी बात है मर जाएगा। और कुछ नॉर्मल पॉपुलेशन जो ऐसे भी मना करते थे, जैसे पूरे संसार में 1.5 लाख लोग रोज़ मरते हैं, भारत में करीब 21-22 हज़ार लोग रोज़ मरता था, और जो है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब 7,500 लोग रोज़ मरते हैं। तो वो तो ऐसे भी मरेंगे, आप मरना नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर मरना रोक दीजिएगा तो फिर वो आपका जन्म होना बंद हो जाएगा। तो ये बात है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि हमारे यहाँ 4 आश्रम की बात की गई थी, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और मोक्ष आश्रम। तो ये 25-25 साल का था, यानी पहला 25 साल ब्रह्मचर्य में बिताइए,
25 से 50 साल गृहस्थ में बताइए, उस दौरान जम के सेक्स सब में रुचि लीजिए, गृहस्थ में काम कीजिए। उसके बाद 50 साल के बाद जो है वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता था 50 से 75 के बीच में, और 75 के बाद जो है आपका मोक्ष आश्रम हुआ। तो ये जो है कि वानप्रस्थ का अर्थ हुआ कि आप जो है वन की ओर अपना घर छोड़ कर के आप वन की ओर चले गए, और 75 के बाद आपको मोक्ष मिल गया, मतलब सारा ज्ञान हो गया। अब जीवन भर के जी लिए। अब हमको मौत भी आनंददायी लगने लगा कि हम बोलते हैं, जैसे आप देखे होंगे हमारे एक परदादा थे, वो बता दिए थे कि हम इस तारीख को मर जाएंगे, इस तारीख का पुनिया को आ रहा है, उस पुनिया को हम अपना देह त्यागेंगे, तो जिसको जिसको भी हमसे मिलना है सब लोग आ जाइए। सोचिए कैसा हुआ करता था, और ये हमारे आंखों देखी घटना है। तो वो जो थे, और हम उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन हमको याद है कि वो बता दिए थे कि भाई इस तारीख को हम मर जाएंगे, पुनिया है, तो जो जो लोग नियर डियर हैं वो आ जाइए और आकर के जो है कि हमारा दर्शन कर लीजिए, जो भी है जिनको भी मिलना है। तो सब लोग आके मिले थे, और सही में जो है कि उसी दिन जो है कि आप अगले दिन जो सुबह हुआ, उस सुबह में ही वो प्राण त्याग लिए थे। तो ये हालत, मतलब कैसे लोग हुआ करते थे जो जीवन को सब सही तरीके से जीते थे। पहला 25 साल में एकदम ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे। आजकल इतना पोर्नोग्राफी आ गया कि पहला 25 साल में तो भूल ही जाइए कि आप ब्रह्मचर्य जैसा कुछ चीज़ भी होगा। तो आप जो चीज़ सब कुछ सही में सही समय पर करते थे, तो एक जीवन में एक ये रहता था, लय रहता था कि भाई अगर सब कुछ सही समय पर कर रहे हैं तो आपका सेक्स, जब बिल्कुल आप 25 साल तक बिल्कुल आप ये ब्रह्मचर्य जैसा जीवन बिताए हैं, तो 25 से 50 साल के बीच में आप जम के सेक्स को भोगते थे। तो वो जो आनंद आपको आता था, वो परम आनंद आता था, और उसके बाद भोग के बाद त्याग उत्पन्न हो जाता था। तो फिर 50 साल जाते जाते आपको समझ में आता था कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है, तो फिर आप उसके बाद फिर अपना धर्म की यात्रा पर निकल जाते थे। वानप्रस्थ मतलब उसका अर्थ हुआ कि आपका पीठ हो गया संसार की ओर और मुख हो गया वन की ओर, यानी कि आप दुनिया में समझ में आ गया कि हमको जो करना था हम कर लिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब अपनी आत्मा को खोजें और अपने आप में डूबें, तो अब वन में चले गए। बिल्कुल ये वानप्रस्थ कहा जाता था। और तो ये 100 साल तक लोग पहले भी जीता था, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी से देखिएगा तो लोग जो है कि जल्दी मर जाया करता था। जैसा बताए, जैसे नॉर्वे जो देश है आज के डेट में उसका 82 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मैक्सिमम तो आज के डेट में हांगकांग का है 85 साल, और नॉर्वे का 1950 में ये हालत था कि वो 1950 ईस्वी में ही उसका 72 था। यानी आज के डेट में वर्ल्ड का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है करीब करीब उतना ही नॉर्वे का 1950 ईस्वी में था। तो मतलब ये वेरिएशन रहता है, जहाँ भी जन्म दर कम हो गया है, शिक्षा का प्रसार बढ़ा है, जन्म दर कम हो गया है, वहाँ पर लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। तो ये सामान्य सी अवधारणा है, सामान्य सी बात है। तो मौत और जीवन एक ही सिक्के का दो पहलू है, उसको अलग अलग नज़रिए से नहीं देखना है। तो खैर ये तो अभी तक तो जो हम बात किए वो ज़्यादातर आध्यात्मिक रूप से टिल्टेड था। तो कोई भी आदमी जो हमारा वीडियो देख रहा है, तो हमको डॉक्टर समझ के वीडियो देख रहा है, तो वो हमसे ये आशा नहीं करता कि हम आध्यात्मिक बात बोलें। अगर कोई आदमी किसी मतलब बाबा का वीडियो देखेगा तो वो उससे वो आशा करेगा कि हम धर्म ही सुनेंगे, लेकिन हमारा वीडियो देख रहा है तो मान के चलेगा कि थोड़ा वैज्ञानिक बात बताएगा। तो हमने आपको एक आंकड़ा देने का प्रयास किया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। अब थोड़ा सा कुछ और आंकड़े को जानिए। जैसे कि भारत में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो तो करीब करीब 70 साल है या 73 साल, जो कह लीजिए 70 साल समझिए, 68 साल या 70 साल। लेकिन अगर भारत में भी वेरिएशन है, केरला का 74.9 है, और सबसे पीछे 21वां स्थान है आपका असम का, जिसका 63.9 है। यानी सबसे नीचे में जो है आपका असम है, वो 63.9, यानी समझिए करीब करीब 64 साल में। और बिहार का स्थान उतना खराब नहीं है, बिहार का स्थान 14वां पर है। यानी बिहार से भी नीचे करीब करीब 10 राज्य हैं जो बिहार से भी नीचे हैं, तो बिहार का स्थान 14वां है। और ये यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 साल है। तो ये हालत है बिहार का। और बिहार नेशनल एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही कहा जाएगा। नेशनल एवरेज करीब करीब जो 68 साल 69 साल बताएं, तो बिहार नेशनल एवरेज के समान ही माना जाएगा। तो और ये कुछ डाटा, लेकिन ये तो हम आपको जनरल पॉपुलेशन में बताए। और महिलाएं ज़्यादा जिंदा रहती हैं इन कंपेरिजन टू पुरुष, इसलिए आप देखिएगा कि जन्म तो दोनों का एक समान होता है। जन्म के टाइम में महिला और पुरुष बराबर पैदा होता है, प्रकृति बैलेंस को मेंटेन रखता है। लेकिन चूंकि महिला को ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना है, इसलिए
जो है कि आप देखिएगा कि पुरुष का जो इफेक्टिव जो आंकड़ा आप देखिएगा कि महिलाएं आपको कम लगेंगी, जो है कि उनका जो जन्म है वो थोड़ा कम होगा, है ना। महिलाएं थोड़ा कम जन्मेंगी और पुरुष ज़्यादा जन्मेंगे। तो कहीं भी देखिएगा, कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए जैसे केरला, वहाँ सेक्स रेशियो उल्टा है, लेकिन अदरवाइज देखिएगा तो 941 जो है कि महिला है 1000 पुरुष पर, भारत का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से देखिएगा तो चूँकि महिला ज़्यादा दिन तक जिंदा रहती हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो ये करीब जो 64 या फिर जो समझिए तो 54 पुरुष जो एक्स्ट्रा पैदा हो गए हैं, ये 54 पुरुष इन द लॉन्ग रन जब तक शादी होने का उम्र होगा तो मर जाएंगे। इसीलिए वो अल्टीमेटली वो रेशियो बराबर ही हो जाता है। तो इसीलिए प्रकृति ये बैलेंस मेंटेन रखती है। तो आप इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि इतना लोग जो क्यों एक ढंग से कोरोना के टाइम में मरने लगे, तो उसका एक कारण ये भी है कि प्रकृति बैलेंस करना चाहता है कि जो प्रकृति को क्षरण हुआ है तो हम लोगों ने बाकी जीवन को ख़त्म करके वो सारी ऊर्जा को मानव जाति के रूप में ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब वो प्रकृति भी बैलेंस करके वापस जो है कुछ मनुष्यों को इस प्रकार से विभक्त, हालांकि ये नैतिक रूप से सुनने में खराब लगता है, लेकिन प्रकृति का ये नियम है कि वो इस प्रकार से वो करता है। वो जब कोई भूचाल आएगा, युद्ध होगा, विश्व युद्ध होता था पहले के ज़माने में, तो ये कुछ न कुछ होगा जिससे कि आपका ये पॉपुलेशन कमेगा। तो खैर ये तो अलग बात हो गया। अब आते हैं कि डॉक्टर लोग कितने मरते हैं और क्या इसका कोई स्टडी है। जी हाँ, स्टडी है, खासकर इंडिया में। आपको इंडिया के बारे में आपको हम बताते हैं। तो और बहुत सारा विदेश का भी स्टडी आपको मिलेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर इंडिया का स्टडी आपको जिक्र करेंगे। तो आप देखिएगा एक वेबसाइट है DNA, जो गूगल में टाइप कीजिएगा तो DNA में एक स्टडी आपको 2 स्टडी मिलेगा, जिसमें ये बताता है कि डॉक्टर हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन दैन पेशेंट्स। डॉक्टर अपने मरीज से कम जिंदा रहते हैं। तो उसका क्या कारण हम अभी विवेचना करेंगे इसकी, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि ये सामान्य बात है। कोरोना होने से पहले भी डॉक्टर ज़्यादा मरा करते थे और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में करीब 10 साल का फ़र्क है। आप केरला का एग्जाम्पल लीजिए तो एक और अध्ययन हुआ था। देखिए ये जो आंकड़ा है ये कहाँ का आंकड़ा है, ये पुणे चैप्टर IMA का स्टडी हुआ है। और ये स्टडी कब का है, ये स्टडी जो आप देखिएगा तो ये करीब 2007 का स्टडी है। और ये देखिएगा तो 10 साल कम जिंदा रहते हैं। पुणे में स्टडी हुआ था जिसमें पुणे के डॉक्टर और नॉर्मल पॉपुलेशन पर हुआ था। तो पुणे में 55 से 59 ईयर यानी 55 से 59 साल था एक एवरेज डॉक्टर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कोई डॉक्टर अगर पैदा हुआ तो अगर वो डॉक्टर बन गया तो मान के चलिए कि वो 59 साल तक में मर जाएगा। ये सामान्य सी बात है। कुछ ज़्यादा जिंदा रह गया, कुछ उससे पहले मर गया, लेकिन एवरेज निकालिएगा तो 59 के आसपास आता है। ये तो वहाँ का आंकड़ा है, महाराष्ट्र का। अब आप देखिए कि ये जो एक आर्टिकल और देखिएगा, ये हिंदू में पब्लिश हुआ है। ये द हिंदू का आर्टिकल है और ये द हिंदू में 2017 का आर्टिकल है। 2017 में डाटा का लिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें ये कहा गया है, ये केरला का स्टडी है, मलयाली डॉक्टर का स्टडी हुआ था। और इसमें ऐसा कहा गया है, आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया कि मलयाली डॉक्टर जो है वो 61.75 साल जिंदा रहता है, जो कि करीब 10 साल कम है। चूँकि नॉर्मल जो मलयाली होता है, जो केरला का लोग होता है, वो 74.9 है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि एक एवरेज मलयाली जो नॉर्मल आदमी है वो 74.9 साल जिंदा रहता है, लेकिन डॉक्टर जो है केरला का वो 61.75 ही जिंदा रहता है। यानी कि ये प्रूफ है, ये ऑलरेडी स्टडी हो चुका है, जो छप चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका जो डॉक्टर है वो आपसे कम जिंदा रहता है और करीब ये 10 साल कम का है। तो ये कोई नया तथ्य नहीं है। ये आप पहली बात तो ये समझ में आ गया। और जो ज़्यादातर जो मृत्यु हुआ है इसमें आप ये भी देखिएगा, इसमें और जो और डिटेल जाइएगा तो आप ये भी देखिएगा इस आर्टिकल में द हिंदू में, तो इसमें ये भी देखिएगा कि इसमें ये भी है कि ज़्यादातर जो डॉक्टर मरे उसमें ज़्यादातर लोग मरे हैं आपका हार्ट के बीमारी से, उसके बाद मरे हैं कैंसर से और 2-3% लोग इन्फेक्शन से मरे हैं। तो यही आंकड़ा है। तो अब हम आपको और भी चीज़ बताते हैं कि ये तो हो गया कुछ आंकड़ा जो कि आपको जानना जरूरी था, क्योंकि इसके बगैर आप नहीं समझ सकते थे। क्योंकि वैसे भी कोरोना से पहले भी डॉक्टर ज़्यादा मरते थे, लेकिन वो न्यूज नहीं बनता था। क्योंकि अभी क्या है, सारा लोग सेंसिटाइज्ड है, कोरोना कोरोना कोरोना। तो अभी सब चीज़ों को हम लोग कोरोना वाले एंगल से समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है कि आपको, और रोज़ रात दिन वही न्यूज छप रहा है, तो समझिए आप हिप्नोटाइज्ड कर दिए गए हैं। एक ही
बात को रात बार आप बार बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल चेतन मन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए, जब आप कोई गाड़ी चलाते हैं और एक ही लगातार रोड है 300 किलोमीटर, बिल्कुल सीधा रोड है, कहीं कोई इधर उधर मुड़ना भी नहीं है, उस रोड में एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि जब आप बिल्कुल सीधा चलिएगा तो आपका चेतन मन सो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, उसको बिल्कुल उसको चैलेंज चाहिए हमेशा, और जब चैलेंज नहीं मिलेगा वो सो जाएगा तो आप रिफ्लेक्स से गाड़ी चलाइएगा और उसमें कभी कभी एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। वही वाला बात है। अभी आप रोज़ दिन इतना ना कोरोना 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 कि बहुत लोग तो मीडिया देखना छोड़ दिया वो सब, तो इसलिए अभी क्या है कि अभी आपका मन पे डर हावी है अवचेतन का, जिसका अवचेतन में प्यार था, समर्पण था, परोपकार था, वो परोपकार हावी है अभी, और जो डर के रह रहा है वो डर हावी, जो अपने अवचेतन में जो ज़्यादा बोया वो वही काट रहा है, तो वो चीज़ है। तो अभी आप सब चीज़ों को कोरोना के एंगल से देखते हैं, इसीलिए आपको अभी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ जो है कोरोना से ही, इसलिए अभी आप ज़्यादा उसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर ज़्यादा लोग मरते हैं, उसका कारण क्या है हम अभी विवेचना करेंगे। तो आपने कहा कि सर दोनों वैक्सीन लेने के बाद लोग क्यों मर रहे हैं, तो देखिए ऐसा है कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन आपको 100% आप ये सोच रहे हैं कि आप भोग विलास कीजिएगा और अपने ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खाइएगा और रोज़ 2 घंटा नहीं टहलिएगा और आप बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी को पाल पोस के अपने शरीर में बड़ा कीजिएगा और आप सोचते हैं कि आप बच जाइएगा वैक्सीन लेके खाली, तो ये आपका झूठा मतलब भ्रम में आप जी रहे हैं। तो इसीलिए इस भ्रम में मत रहिए। हर चीज़ दवा से नहीं होता। 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज होता है, 10% ही दवा होता है। मैं हर वीडियो में आपको समझाते हैं। लेकिन जो भी डॉक्टर भी उनको लग रहा है कि हम वैक्सीन ले लेंगे ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नहीं, इस भुलावे मत रहिए। क्योंकि जो वैक्सीन लीजिएगा उसके बाद जो उसमें प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बनेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहले से शरीर को कैसा रखे हुए हैं, पहले से शरीर को बीपी, चीनी, थायराइड और सालों साल से शरीर में जमा करके रखे हैं कि पहले से बिल्कुल स्वस्थ बना के रखे हैं। इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके शरीर में एंटीबॉडी कितना बना। ये इस बात पर भी 100% निर्भर नहीं करेगा कि आपका उम्र कितना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी 70 साल का हो और रोज़ 5 घंटा मेहनत करता हो, खेत में कुदाल चलाता हो, और एक वो आदमी है जो कि केवल 25 साल का हो और वो पूरा मोटा के पूरा ध्वंस हो गया हो और बिल्कुल नहीं चलता हो, कहीं भी गाड़ी घोड़ा चलता हो। तो जो आदमी वैसा रहेगा, जो बिल्कुल ओबेस रहेगा, उस आदमी में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी कम बनेगा, क्योंकि वो प्रोटीन कम खाता है और एंटीबॉडी प्रोटीन से बनता है। और जो आदमी जो है कि संतुलित भोजन लेता है, रोज़ मेहनत करता है, कुदाल चलाता है, धूप में भी रहता है, तो वो आदमी में भले ही उसका उम्र 70 साल हो, उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगा। तो हम लोग जो अहंकारी होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं ये वैक्सीन का कसूर है, ये कोविशील्ड का कसूर है, ये कोवैक्सीन का कसूर है, ये कम इफेक्टिव है, स्पुतनिक ज़्यादा इफेक्टिव है, तो अमेरिका का वैक्सीन और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नहीं, इस भुलावे पर मत जाइए। अगर ऐसा सोचिएगा समझिए कि फिर आप गड्ढे में गिरिएगा। याद रखिए, आपको अगर एंटीबॉडी कम बना है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वो कोवैक्सीन लीजिए कि वो स्पुतनिक लीजिए, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैक्सीन में क्या होता है, वायरस ही लो डोज में आपको दे दिया गया, इतना कम डोज में दिया गया कि उससे आप मरिएगा नहीं, उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको पहचान लेगा और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना लेगा। चूंकि उसका डोज कम दिया गया है इसलिए वो आपको बीमारी नहीं उत्पन्न करेगा। इसलिए वैक्सीन का कंसेप्ट हर जगह यही होता है। लेकिन एक पॉपुलेशन एक समान तो होता नहीं। कुछ आदमी अपना बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करके रखे हुए रोज़ टहलता है, धूप में निकलता है, कुछ आदमी स्वस्थ आचरण को अपनाता है, कुछ आदमी नहीं अपनाता है। तो जो नहीं अपनाता है उसको लगता है कि अरे हमको बीपी है तो क्या दिक्कत है, हम 10 साल से दवा तो खा रहे हैं, चीनी है तो क्या दिक्कत है, 10 साल से तो दवा खा रहे हैं, थायराइड है तो क्या दिक्कत है, 10 साल से तो दवा तो खा रहे हैं, हार्ट अटैक है तो क्या दिक्कत है, एस्पिरिन गोल्ड तो खा रहे हैं। लेकिन ये आप दवा की बदौलत जिंदा हैं। अगर आप अपना आदत नहीं सुधारे हैं, इसका अर्थ हुआ कि आपका ये सब संबंधित बीमारी कभी जड़ से नहीं जाएगा। तो आपको बजाय कि अपने अंदर झांकने के और अपने गलत आदतों को पकड़ करके उसको ख़त्म करने के, आपको लगा कि ये डॉक्टर हमको दवा हमको ज़िंदगी भर बचा लेगा। नहीं, आप गलत चीज़ सोच रहे हैं, ये वैक्सीन नहीं बचा पाएगा। इसीलिए वैक्सीन का संबंध इससे भी नहीं है कि किसी बच्चे को वैक्सीन लगा कि बूढ़े को वैक्सीन लगा कि जवान को, नहीं, इससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि किसी बूढ़े को वैक्सीन लगे और वो आपसे ज़्यादा अच्छा एंटीबॉडी बना ले, और आप यंग हैं और आप खाली
जो है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बिताते हैं, मोटा के धौंस हो गए हैं, तो आपको एंटीबॉडी कम बनेगा। तो किस वैक्सीन से किसको एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा, अगर ये जानना है तो आप अपना हेल्थ का स्टेटस जान लीजिए। आप अपना खून का पूरा जांच कराइए और देखिए कहाँ पर हैं आप, और अगर अंदर में विकार है, इसका अर्थ हुआ कि आप में एंटीबॉडी ठीक से बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो इस बात को समझिए, जो बोइएगा वही काटिएगा। एंटीबॉडी आपके शरीर में ही बनेगा भाई साहब। वो एंटीबॉडी तभी बनेगा जब आप उसका कच्चा माल लीजिएगा, और कच्चा माल है प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। तो आप अगर प्रोटीन लेने के लिए प्रोटीन पाउडर पीने लगिएगा तो और गड्ढे में गिर जाइएगा। प्रोटीन के लिए आपको दाल पीना होगा, लेकिन आप पीने लगिएगा प्रोटीन पाउडर तो और गड्ढे में गिर जाइएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, कोशिश कीजिए प्रोटीन को आप एनिमल सोर्स से उतना मत लीजिए। एनिमल सोर्स का जो प्रोटीन लीजिएगा उसमें फैट भी रहेगा, जो कि आपको बेवजह का नुकसान करेगा ज़्यादा। इसलिए आप जो है प्लांट का जो प्रोटीन होता है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाइए। जैसे कि आपका दाल हुआ, और वो शुद्ध रूप में लीजिए। दाल हुआ, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग हुआ, है ना, या सोयाबीन हुआ, ये सब पर ज़्यादा जोर दीजिए। तो उसमें आपको जो है कि ज़्यादा उच्च क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि आप अगर दाल खा रहे हैं, स्प्राउट खा रहे हैं, तो उसमें वो जो प्रकृति जो और भी चीज़ डाला है ना, उसमें खाली प्रोटीन थोड़ी डाला है, उसमें फाइबर भी डाला है, एंटी न्यूट्रिएंट भी, वो भी तो मिल गया ना। आप खाली प्रोटीन पाउडर खाइएगा तो सब तो मिलेगा नहीं। तो ये बात है। तो आपने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी क्यों हो गया, उसका कारण है कि जो लोग भी मरे हैं वो लोग अपने आप को जीवन शैली को तबाह करके रखे थे, और ज़्यादातर डॉक्टर तबाह करके रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम परोपकार कर रहे हैं। अरे भैया ठीक है, आप परोपकार कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने को मार करके परोपकार कर रहे हैं तब तो फिर और गलत कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, दूसरे को मदद करना अगर पुण्य है तो अपना हानि करना ही कहाँ से पुण्य हो जाएगा, ये गलत बात। आखिर आत्महंता मत बनिए। आत्महंता बनने के लिए किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता, तो उसको पागलपन कहा जाता है। एक होता है एक साइकेट्री की भाषा में एक टर्म है सैडिस्टिक एटीट्यूड, है ना। सैडिस्टिक मतलब जो दूसरे को परेशान करने में ज़्यादा आनंद पाता है, जो दूसरे को पीड़ा देकर क्या आनंद पाता है, उसको सैडिस्टिक बोलते हैं, सैडिस्टिक व्यक्ति है। और एक होता है मासोचिस्टिक व्यक्ति, जो अपने को सजा देने में जो है कि ज़्यादा आनंद पाता है। ये दोनों पागलपन है। एक पैर के बल पर खड़ा है, एक सिर के बल पर खड़ा है, दोनों पागलपन है। एगो जम के भोग विलास कर रहा है और एगो हिमालय चला गया, ये दोनों पागलपन है। इस दुनिया में रहते हुए आपको संन्यास मिल जाएगा, तो ये बात है। तो इसलिए इसको समझिए। और मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि जितना मैं धर्म को मानता हूँ उतना ही विज्ञान को मानता हूँ। मेरे लिए दोनों बराबर, इसलिए इस वीडियो में आप देखिएगा कि दोनों बराबर पक्ष मिलेगा। इसलिए प्योर वैज्ञानिक की बात हम हमसे नहीं सुनिएगा। हालांकि हम MBBS किए, MD किए, अमेरिका और इंग्लैंड में भी जाके फेलोशिप किए, और करीब करीब 1 लाख मरीज देखे, जैसा कि हम बता चुके हैं। और हम मैक्सिमम बीमारी को जड़ से ठीक कर देते हैं खाली भोजन बदल के। तो इसीलिए अब हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे पास आए मरीज, क्योंकि ऑलरेडी हम को मतलब कि अब इस सब चीज़ से भी निवृत्त हो चुके हैं। वो पागलपन, लेकिन डॉक्टरों में ही पागलपन रहता है, चलो और पैसा कमा ले, और पैसा कमा ले, और पैसा कमा ले, चलो अरे ये सवेरे में 2 घंटा क्यों टहलें, अरे इस दौरान तो चलो ये हो जाएगा, 5 को मरीज का एंजियोप्लास्टी कर देंगे, 5 को मरीज का हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर लेंगे। अरे भाई आप कर दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा क्या पैसा कमा के? आप अगर 10 साल पहले मर गए, आप जोड़ के देख लीजिए, अगर आप 3 घंटा रोज़ टहलने में बिताए हैं तो आप जो 10 साल ज़्यादा जिंदा रहे हैं उसके चलते, तो आपका तो कितना पैसा इनकम हो गया। तो अगर आप दूर से चीज़ों को देखिएगा तो उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ होता है दूर से चीज़ों को देखना, फिलॉसफी, दूर से चीज़ों। और विज्ञान क्या होता है? चीज़ों को एकदम अंदर घुस के देखता है, वो फाड़े फाड़ देखेगा। तो बहुत सारा चीज़ जो है कि जो आप धर्म से सीख लीजिएगा और विज्ञान नहीं सिखाएगा। और दोनों जरूरी है। क्यों जरूरी है आप ऐसे समझिए, आपके दिमाग को जब खोल के खोपड़ी देखिएगा तो भगवान 2 गो दिमाग दिया है, एक लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। ये जो दिमाग है ना वो 2 हिस्सा में बटा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ऐसा माना जाता है, हालांकि वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, उसका वैज्ञानिक प्रूफ कभी नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है, लेकिन जो भी विचारक हैं वो कह के गए हैं कि ऐसा माना जाता है कि एक जो दिमाग है उसी से आया है वामपंथ, है ना, लेफ्टिस्ट। ये लेफ्टिस्ट कैसे आया?
क्योंकि जो आपका बायां दिमाग है वो आपका ज़्यादातर वैज्ञानिक चीज़ों को, बुद्धि को समर्पित है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो ज़्यादातर आपका जो धर्म की भाषा को समर्पित है। यानी जो कला पक्ष है आपका, यानी आप जो कला पक्ष के बारे में बोलते हैं, यानी सब्जेक्टिविटी जो आपका है ना, वो आपका व्यक्तिनिष्ठता जो है वो आपका राइट हेमिस्फीयर का काम है। वो कला पक्ष, आप जो म्यूजिक, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, कविता, कहानी, भाषण देना, ये सब राइट हेमिस्फीयर का काम है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपका वैज्ञानिक बुद्धि है, वो आपका सारा ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता, वो चीज़ है आपका लेफ्ट दिमाग। लेकिन ये दोनों चीज़ जरूरी है। अगर कोई भी एक दिमाग बढ़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दोनों का जब बैलेंस रखिएगा तभी जो है आप बीमारी से बचिएगा। इसलिए तो ये बैलेंस ही जीवन है, और हम लोग ये नहीं समझते, और हम लोग परम जो है कि डूब जाते, कूद जाते। तो हम लोग के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, दुनिया भर का, पता चला कि 100 पब्लिकेशन किए हुए हैं, दुनिया के बेस्ट जर्नल में उसका पब्लिकेशन है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। वो अपना बॉडी मास इंडेक्स फिर 60 लेके घूम रहा। अरे भैया, तुम दूसरे का एंजियोप्लास्टी कर रहे हो यार, तुम अपना तोंद रखे हुए हो। तुमको ज्ञान अगर रहता तो तुम पहले तो अपना तोंद कम करते, क्योंकि वो चर्बी जो तुम तोंद में जमा किए हो, अगर खून की नली में जमा होगा तो तुमको भी हार्ट अटैक हो जाएगा यार, वो तो होगा ही। तो तुम सोच रहे हो कि नहीं भैया हम एंजियोप्लास्टी करके काम चला लेंगे, तो गलत बात। क्योंकि तुम मेडिकल साइंस में भी पढ़ते हो कि मेडिकल साइंस में दवाओं और इलाजों का एक सीमा होता है, उस सीमा के पार नहीं जा सकते आप देखिए, जो भी वैज्ञानिक है आपको जाके कंफ्यूज करा देगा। अब शुरू में क्या, आप कोरोना का ही ले लीजिए, शुरू में आपको क्या बोला जाता था कि चलो भाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से ठीक होगा, वो तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के पीछे पड़ गया आप। उसके बाद बोला गया कि एजिथ्रोमाइसिन से ठीक होगा, एजिथ्रोमाइसिन के पीछे पड़ गए आप। उसके बाद बोला गया कि भाई काढ़ा से ठीक होगा, आप काढ़ा के पीछे पड़ गए। उसके बाद बोला गया कि एक दूसरे का सीरम डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो, उससे ठीक होगा, आप प्लाज्मा डोनेट करना शुरू कर दिए, है ना। उसके बाद बोला गया स्टेरॉइड से ठीक होगा, आप स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से मेडिकल साइंस आपको हमेशा ये छोड़ दे, क्योंकि मेडिकल साइंस का ही नेचर है, कोई गलती नहीं है वैज्ञानिक का, लेकिन उसका नेचर ही है, क्योंकि विज्ञान हमेशा शक पैदा करता है। किसी भी चीज़ को शक की निगाह से देखो, क्वेश्चन करो, टू रेज द क्वेश्चन, और उसका अध्ययन करो कि इतने मरीज में ये दवा दिए तो उसको आप बारीक से देखें कि क्या इफेक्ट आया। तो आगमन और निगमन से बनता है विज्ञान, तो वो चीज़ है। तो खैर, आपको हम बता रहे थे कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो उनका उम्र कम है, अगर मान लीजिए कोई 25 साल का आदमी है और मोटा के 100 किलो वजन है उसका, तो उस आदमी में आप वैक्सीन लीजिएगा तो क्या होगा, उसको कुछ फायदा नहीं होगा उसका। लेकिन कोई आदमी अगर 70 साल का है, वो BMI मेंटेन करता है, रोज 5 किलोमीटर चलता है और दाल पीता है, हरा सब्जी खाता है, प्रोटीन लेता है, धूप में निकलता है, तो उस आदमी को देखिएगा जबरदस्त एंटीबॉडी बनेगा। तो एंटीबॉडी कितना बनेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको पहले से क्या क्या बीमारी है और पहले से शरीर को कैसे बना के रखें, इस पर निर्भर करेगा। और जो लोग भी मरे हैं वो निश्चित रूप से अपने शरीर को प्योर ढंग से अच्छे से नहीं रखे हुए थे, तभी वो मरे, अदरवाइज नहीं मरेंगे। हाँ, मरना तो है, 100 साल तक जाते जाते ही शरीर खराब हो जाएगा, क्योंकि टीलोमेरेज एंजाइम होता है, जो भी बुढ़ापा का, अमरता का एंजाइम बोलते हैं, तो टीलोमेरेज, तो वो एंजाइम जो है आपको वो अमर, अगर उसको ये कर तो अमर हो जाएगा आप। टीलोमेरेज जो टीलोमर को काटते जाता है, ये जो काटते जाता है तो आपका एजिंग आते जाता है। तो अगर आप कभी उसको ख़त्म कर दें तो आपको अमरता आ जाएगा। तो इंसान आज न कल उसी की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो केवल दवा से नहीं होगा, उसको अपना जीवन शैली भी बदलना होगा। आप बहुत सारा ऐसा योगी देखिएगा कि जो कि हिमालय में रह रहा है, गूगल में टाइप कीजिएगा, उस पर फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा उसका वीडियो, जो कि हिमालय में रहता है और उसका वो बहुत 600-700 साल से जिंदा है। तो सस्पेंडेड एनिमेशन में अपने आप को रख देता है। आज भी देखिएगा कि बहुत सारे, अभी एक पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, नाम नहीं लेंगे, वो चिकित्सक जो हैं उनका बच्चा जो है बहुत कम उम्र में मर गया, वो भी मेडिकल का स्टूडेंट था, वो मर गया, तो उसका वीर्य संजोग से निकाल के रख लिया गया था। अभी उस वीर्य से बच्चा पैदा हो गया है। तो आप सोचिए, अभी कहाँ से कहाँ आप अपना वीर्य निकाल के रख दीजिए। आपका बाद में कोई आदमी वैज्ञानिक बन गया तो उसका वीर्य निकाल के रख दीजिए और उससे फिर बार बार बच्चा पैदा करवाते। हालांकि ये अनइथिकल है, मेडिकल इथिक्स इसको अभी अलाउ नहीं करता है, लेकिन कुछ दिन में आएगा, लोग सिलेक्शन करने लगेंगे कि नहीं, कम बुद्धि वाला आदमी हमको नहीं चाहिए, सबका सब ज़्यादा बुद्धि वाला चाहिए, क्योंकि अभी और ग्रहों की यात्राएँ करनी। तो कुछ ढंग से देखिएगा तो हम लोग सुपर ह्यूमन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
मानवता जो है, अरविंदो महर्षि अरविंदो का जो आप पूरा पढ़िएगा दर्शन, उसमें यही बात कही गई थी कि मनुष्यता जो है एक सुपर ह्यूमन की ओर आगे बढ़ रही है। तो वो तो खैर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये आप उसको देखिएगा तो हर आदमी के अंदर, जो हम बताए थे आपको कि जो फ्राइड ने भी कहा था, ईड और जो है कि ईगो और सुपर ईगो होता है, तो सुपर ईगो डिवाइन कैरेक्टर होता है। तो वो तो जो है कि मनुष्यता जो है उससे आगे बढ़ रही है। तो खैर ये तो अलग बात हो गया। और अब हम कुछ कॉमन चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि कोई आदमी मरता क्यों है। क्यों हमको लगता है कि वो मरा खाली कोरोना, आज के डेट में तो यही समझ रहा है हर चीज़ कोरोना, हर चीज़ कोरोना। तो याद रखिए बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी, ये सब खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, केवल इसलिए कि उसको खाली कोरोना पॉजिटिव हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना से मरा। तो कुछ लोग इसमें तर्क देते हैं कि ट्रिगर का काम किया। सही बात है, वो ट्रिगर का काम किया, लेकिन अगर किसी को पहले से बीपी, चीनी, थायराइड था तभी वो जाके क्यों मरेगा? नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। हम लोग तो रोज़ कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं तो हम लोग तो रोज़ 50 मरीज देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कौन लोग मरीज सीरियस रहता है, जिसको पहले से अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, पहले से ये हाइपरटेंशन है, पहले से ये सब है, और उसको ठीक ही नहीं कैंसर है, पहले से किडनी फेल है, वही लोग का हालत खराब होता है, वही लोग मरता है। लेकिन आज के डेट में अगर वो मरेगा तो बोलेंगे कोरोना से मर गया, अब क्या बोलेंगे म्यूकर से मर गया। तो ये बात है, इस बात को समझिए। तो अंडरलाइंग कंडीशन जब तक फेवरेबल नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी आपके शरीर पर हावी नहीं होगा। ये म्यूकर तो सदा से था, लेकिन आज आपको दिक्कत करने लगा क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी को और ख़राब कर लिए। अभी शुरू में निमोनिया हुआ आपको, और निमोनिया के बाद स्टेरॉयड लिए, और स्टेरॉयड जो लिए थे तो उसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल सब इकट्ठे खाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक तो दिया, एंटी फंगल देवे नहीं किया। तो जो एंटीबायोटिक दिया, एंटी फंगल देवे नहीं किया, क्योंकि जो आपका गाइडलाइन आज भी देख लीजिए आप गाइडलाइन, वो गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक तो लो, पिपजो ले लो, पिपरासिलिन, टाजोबैक्टम ले लो, डेक्सोना ले लो, लेकिन उस गाइडलाइन में एंटी फंगल कहीं पर नहीं है। तो जब आप एंटीबायोटिक दीजिएगा और उसका इम्यूनिटी भी कम कर देगा स्टेरॉयड दे करके, तो ये वो फंगस तो ग्रो कर ही जाएगा, क्योंकि एक तो इम्यूनिटी भी कम कर दिए हैं और एंटी फंगल भी नहीं दिए हैं साथ में। वो तो साथ में चलना चाहिए, लेकिन देखिए वो गाइडलाइन में नहीं है, तो वो तो होगा ही। वो तो गाइडलाइन में नहीं तो फिर तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा, धड़ाधड़ बढ़ेगा। और जो है कि और जब बढ़ेगा तो फिर एगो पागलपन। आप देखिएगा अभी क्या हो रहा है कि जो म्यूकर माइकोसिस का भी गाइडलाइन बना दिया। अब क्या है, अगर कोई आदमी को, अगर कोई म्यूकर का मरीज भर्ती हो गया तो अब उसको फिर बिल्कुल स्टेरॉयड बंद कर देगा। मतलब एकदम एक्सट्रीम का पागलपन है। अरे भैया, उसको लो डोज स्टेरॉयड नहीं दोगे तो उसका जो म्यूकर का ट्यूमर बन रहा है वो खाली ऑपरेशन से थोड़ी निकलेगा। अगर तुम उसको दवा दे दो थोड़ा सा लो डोज का स्टेरॉयड, और उसका चीनी मेंटेन कर दो, चीनी खाली दवा से मेंटेन नहीं होगा, उसको रोज़ टहलने बोलो और दाल जम के पीने बोलो, होलिस्टिकली में आप इलाज कीजिएगा। तो नहीं, अस्पताल में इलाज कैसे होता है? एकांगी, खाली दवा, ऐसे कैसे इलाज होगा? पता चला कि मरीज भर्ती हो, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कम्प्लान पी रहा है। अरे भैया, तो चीनी एक तरफ से चीटी मार रहे हो यार, एक तरफ से चीनी गिरा रहे हो, वो तो कभी ठीक नहीं होगा। तो वही अनकंट्रोल डायबिटीज हो जा रहा है। जबकि ये सब जो म्यूकर माइकोसिस का मरीज है, ये सब घर में आसानी से ठीक हो सकता, लेकिन एक ऐसा ना पागलपन हो जाता कि समझिए, तो आपको क्या कहा जाए, महामारी एक प्रकार का आप कहिए तो साइकोलॉजिकल जो है ना, एक प्रकार का पागलपन हो जाता है। ऐसा ना भय का कारोबार कि आदमी अपना विवेक बुद्धि सब खो देता है और सब दवा दौड़ी शुरू करता है। अरे रे पोसाकोनाजोल, अब लीजिए पोसाकोनाजोल मार्केट से खत्म हो गया, एम्फोटेरिसिन भी मार्केट से खत्म हो गया। इसको हल्का फुल्का भी हेडेक है, उसको लगा रे बाप रे बाप, ये तो हमारा यही हो जाएगा रे बाप, खड़ा ले लगा लिया, ठोक लिया एम्फोटेरिसिन भी। इस प्रकार का जो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी था, अब तो चलिए वो सब कमा है, सब सिलेंडर रखना शुरू कर दिया। तो ये प्रकार, और वही जो अराजकता फैलता है ना, जैसे कहीं भी भगदड़ होता है तो क्या होता है, आप देखते नहीं है कि अरे रे भगदड़ फैल गया, कोविड आ गया, कर्फ्यू लग गया, लोग क्या करता, शुरू में लॉकडाउन लगता तो क्या होता था कि खाने का सामान खत्म हो जाता था, लुटपुटाया होता था। अरे लोग थोड़ा क्या पता लंबे समय तक रहेगा, गया सब खरीद के ले आया, और सब उसके घर में सड़ जाएगा, लेकिन वो खरीद के ले आया, क्योंकि ये पागलपन है। तो जाहिर सी बात है, जब एक ही बार आप सब खरीदने लग जाइएगा तो बाकी लोगों को मिलेगा नहीं, और उसके अभाव में भी बहुत लोग मरेगा। तो ये बात है। और सरकार तो बोल रहा है कि सब चीज़ इलाज हम फ्री में करेंगे, तो फ्री में करेंगे तो हर जगह एम्फोटेरिसिन भी उतना वायरल कहाँ से पहुँचेगा? तो ये बात है। तो कोरोना का गाइडलाइन में भी देखिएगा एंटी फंगल नहीं है, और अभी जो है फंगस से मरने लगा तो एंटी फंगल तो डाला, फिर स्टेरॉयड बंद कर दिया। अब जो स्टेरॉयड बंद कर दिया तो उसके चलते क्या हो गया, अरे स्टेरॉयड बंद नहीं करना था यार, लो डोज में करना था, उसको सीधे बंद ही कर दिया। तो जब बंद ही कर दीजिएगा तो उसका तो इन्फ्लेमेशन कमेगा नहीं, मरीजवा का पूरा आंखिया बाहर आ जाएगा सीधे। आप बोलेगा उसका हम काट के निकाल देंगे। आप सोचिए जिंदगी भर के लोग एक आंख से अंधा हो गया वो, जबकि वो बच जाता वो,
लेकिन ये हालत है। अब गाइडलाइन के विरुद्ध आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइन बना दिया वो, 5 उंगली बराबर है तो 5 गाइडलाइन से चलेगा, संभव ही नहीं है, लेकिन गाइडलाइन बना दिया। अब हम लोग डॉक्टर कुछ चाह के भी नहीं कर सकता। कोरोना बाद में आपका ड्यूटी है तो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करना है। आप अलग से दवा लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि लिख के दीजिएगा तो मरीजों क्लेम, मरीजों स्नान है वो जाएगा अस्पताल। जो पत्रकार कितने पढ़े लिखे हैं समझ में आ गया आपको, उसने न्यूज छाप देगा कि वाह फलाने डॉक्टर पकड़ाए हैं बाहर का दवा लिखते हुए, लो न्यूज बन गया। उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि उसको दवा क्यों लिख के दिया गया है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, वो खाली गड़बड़ ही सोचेगा, डॉक्टर के बारे में खाली गड़बड़ ही सोचेगा कि डॉक्टर गड़बड़ ही करेगा। तो ये बात है। तो अभी सोचिए कि जिस देश में कानून बनाना पड़ जाए कि अभी कोविड एक्ट में कानून है कि डॉक्टर को पीटोगे तो ये होगा, इसका मतलब कि कानून बनाना है कि अगर पब्लिक को मौका लगे तो सबसे पहले डॉक्टर को पीटेगा, क्योंकि उसका कोई पास कोई अधिकार नहीं है। सारा अधिकार तो IAS IPS और नेता के पास है, डॉक्टर के पास तो कोई अधिकार नहीं है, 2 जूता लगा के चले जाओ, ये बात है। तो इसलिए सरकार को कानून बनाना पड़ जाता है। तो खैर, तो हम आपको समझा रहे थे कि लोग मरते क्यों हैं। तो हम कुछ जो हम हर वीडियो में बताते हैं, थोड़ा अंत में वो भी सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग मरते क्यों हैं। केवल कोरोना से नहीं मरते भाई, और भी कारण है मरने का, वो हम आपको बता देते हैं। तो इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। एक आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हम बीमार क्यों पड़े, क्योंकि हमारा भोजन गलती था। वो वैक्सीन गड़बड़ था नहीं, वो हमारा भोजन गड़बड़ था, और हमको अपने अंदर में झांकना होगा वो क्या गड़बड़ था, अभी हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है, एलर्जी के चलते। म्यूकरमाइकोसिस क्यों होता है, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है, इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना, यानी इस धरती पर कोई भी बीमारी खत्म करना हो तो बंद एक ही चीज होगा, वो है चीनी। किसको कहते चीनी, जब तक ये ना जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज चीनी नहीं होता। जैसे ये स्वाद में मीठा लगेगा लेकिन ये चीनी नहीं है, ये शुगर फ्री है। लेकिन समोसा खाइएगा और तीखा लगेगा लेकिन भयंकर चीनी है। किसको कहते चीनी, जो है कि चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस्त का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए, इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर आखिर ये खाने में क्या बुराई है। इसमें कार्बोहाइड्रेट इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मिला के मोर देन 80% है। तो ये सब भोजन भगवान क्यों बनाया, ये सब भोजन भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, ये उसका खाना है। अगर आप उतना मेहनत करते हैं तब तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उतना मेहनत नहीं करते, 24 घंटे में 2 ही घंटा रोज टहलते, तो आपको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट तुलनात्मक रूप से कम हो, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। वो भोजन क्या है, वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा, दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना, अगबे हरा सब्जी खाना। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 खाना। तो चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के,
कुकर का नहीं, तसला का सब्जी खाइए, बिना आलू के नॉन वेज खाइए, बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो, 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खाना, 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना, चारों पांचों दाल मिला देना, मूंग मसूर अरहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना, पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, अगर दाल के बाद भी जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना, दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना, और रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। तो पहला भोजन होगा दाल, 1 कटोरा सुबह दोपहर रात, दूसरा भोजन होगा खीरा ककड़ी टमाटर, 1 प्लेट सुबह दोपहर रात, और अगर उसके बाद भी जगह बचे तो 24 घंटे में 3 रोटी, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो परोरा अकेले खा गए, लेकिन जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी चीज़ सब्जी में नहीं डालना, खरीद देख के 2 घंटा रोज टहलना, प्याज थोड़ा बहुत डाल सकते, खरीद देख के 2 घंटा रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल कोई एक बीमारी होगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है, 6 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट का भोजन करना, तो ऐसा भोजन मत खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट और कैलोरी ज़्यादा हो। नंबर 2, कम प्रोटीन और कम फाइबर वाला भोजन करना, लेकिन प्रोटीन मतलब प्रोटीन पाउडर मत समझिएगा, प्रोटीन मतलब दाल, और कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, कम फाइबर खाने से बीमारी होता है। नंबर 3, 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलने से बीमारी होता है। नंबर 4, कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता है। कोई आदमी देखिएगा कि जो है कि एक ग्रेड ऑफिस में 24 घंटा खाली एयर कंडीशन में रहेगा, धूप में निकलेगा ही नहीं, उसको बीमारी हो जाएगा क्योंकि विटामिन डी नहीं बनेगा। और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोने से बीमारी होता है, और वर्तमान में नहीं जी के भविष्य में जीने से बीमारी होता है। इंसान के कंट्रोल में केवल वर्तमान है, लेकिन वो जीता भविष्य में है, और उसी के चलते उसको मेंटल टेंशन होता है। यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 6 चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाए और खर्च नहीं किए, आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाए 4000 कैलोरी। एक आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा तो उसका खर्चा नहीं है, फिर भी खर्चा है कितना, 1500 कैलोरी। उसको बोलते हैं BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि आपका हार्ट धड़क रहा है, सांस चल रहा है, एक सेल काम कर रहा है, तो कितना खर्चा होगा, 1500 कैलोरी। बिल्कुल मेहनत नहीं कीजिएगा तो भी, और 1 घंटा रोज टहलिएगा 300 कैलोरी, और घर में छोटा मोटा सब काम कीजिएगा, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, तो एक दिन में 200 कैलोरी। तो टोटल कितना खर्च हुआ, घर में काम भी किए, 1 घंटा टहले भी, तो कितना खर्च हुआ, 300 प्लस 200 प्लस 1500, 2000 कैलोरी। लेकिन जोड़ के देखिएगा, जिसको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी पहले से हो चुका है, वो जरूर खा रहा होगा कम से कम 3 से 4 हजार कैलोरी। एक दिन में बीमारी नहीं होता, आप रोज का रोज जम के खाइएगा तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। एक सर्जन अगर 9 बजे सवेरे से 5 बजे शाम तक OT टेबल पर खड़ा रह करके ऑपरेशन करता है, तो 1 घंटे 9 से लेकर के 5 बजे शाम तक भी उसका 100 कैलोरी भी खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर उस ऑपरेशन के बाद अगर वो समोसा और कोल्ड ड्रिंक का पार्टी करता है, तो सोचिए 1 समोसा 160 कैलोरी, 1 कोल्ड ड्रिंक 200 कैलोरी, सोचिए कितना कैलोरी ले लिया वो घटाघट। तो ये ध्यान दीजिए, जिस आदमी को भी बीमारी है वो रोज का रोज जो है, मान लीजिए कि वो जो 2000 खर्चा है तो कम से कम 4000 5000 कैलोरी रोज खा रहा होगा।
तो जो एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार कैलोरी जरूर रोज खा रहा होगा। तो ये जो 1-1 हज़ार कैलोरी एक्स्ट्रा लीजिएगा तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, यानी तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का अलग अलग रोग। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका जांग इतना मोटा हो गया, बाह इतना मोटा हो गया, गाल इतना फूल गया, यहाँ पर चर्बी जमा हो गया, जैंथेलेस्मा कहते हैं उसको, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रोज 10 गो रोटी खाते थे, 4 गो आलू खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे, 10 बार चाय पीते थे, तो ये सब के बदले तो आपको 30,000 कदम चलना था, लेकिन ये सब के बदले आप केवल 2,000 कदम चले, और ये गलती सालों साल किए। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के तोंद में ही जमा नहीं किया, आपके खून की नली में भी जमा कर दिया। तो जो खून का नली इतना चौड़ा भगवान दिया था, अब वो सकरा हो गया, हार्ट बेचारे को सकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते बीपी का बीमारी। चर्बी, और आपको बीपी का दवा चल रहा था, आपको लगता था हम स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ कहाँ थे, आप तो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जमा किए हुए थे। चर्बी हार्ट की नली में जमेगा तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। दिमाग के नली में चर्बी जमा हुआ था, जमेगा कोरोनरी आर्टरीज में, सेरेब्रल आर्टरीज में तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमेगा तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी अगर लीवर में जमेगा तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमेगा तो डायबिटीज, महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमेगा तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठाने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमेगा तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा। किसी नस में चर्बी जमेगा तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमेगा तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। तो ये एक नुकसान हुआ, यानी एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर में चर्बी जमा हुआ, तो चर्बी जमने से क्या क्या मुसीबत आया वो हम आपको समझा दिए। तो एक नुकसान, शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, चर्बी जमने से बीपी हुआ, चीनी हुआ, थायराइड हुआ, और हार्ट अटैक हुआ, लकवा हुआ, लीवर किडनी फेल हुआ, ये सब चर्बी जमने से हुआ। आपको खराटा शुरू हो गया, दम फूलना शुरू हो गया, चर्बी जमने से, तो एक नुकसान हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनाएगा। आप बोलेगा सर शरीर में, किताब में तो चर्बी लिखा हुआ है, तेजाब नहीं लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स, किताब में लिखा हुआ है साइटोकाइन बनता है एक्स्ट्रा चीनी से, किताब में लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा चीनी से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, उसके चलते माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज होता है, उसके चलते आपका इपिजेनेटिक्स चेंज हो जाता है। किताब में लिखा हुआ है कि कार्सिनोजेनिक एंटीजन बनता एक्स्ट्रा चीनी से, किताब में लिखा हुआ है सी रिएक्टिव प्रोटीन बनता, हम उसको एक लाइन में कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज बनता, हम उसको कहते हैं तेजाब। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनाता। तो सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया आर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुलपीती, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा सब डॉक्टर आपके खूनमा का ना चीनी जांचेगा, आपके पसीना में कितना चीनी है ये जांचने का कोई मशीन नहीं आया। आपके लार में, आपके साइनस में कितना चीनी है ये जांचने का कोई मशीन नहीं आया, लेकिन मानव जाति कुछ दिन में खोज देगा। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा, ऐसा फंगस पकड़ेगा, ऐसा बैक्टीरिया पकड़ेगा, ऐसा वायरस का, चिकन पॉक्स का वायरस का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में, आपके साइनस में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, ऐसा फंगस जो है कि उजला और काला फंगस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा, बैक्टीरिया जो ठीक ही नहीं होगा। चिनिया गिरे बात चिटिया लाग दे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले आज की दुनिया में कौन चलता? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो ये चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट यानी फैट आपके लिए जहर बन जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा,
खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सब साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, इसमें से जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी डाइट लेते ही खाना बंद। ये किसका खाना है? उसका खाना है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में। ये उसका खाना नहीं है जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे ऑफिस में एसी रूम में बैठ के। नहीं, ये हम लोग भी नहीं खा सकते, हम भी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। तो क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। जिस दिन फल खाना हो उस दिन 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पी लीजिए। 1 प्लेट खीरा, ककड़ी, टमाटर सुबह दोपहर रात खा लीजिए। उस दिन रोटी, चावल, सब्जी सब बंद कर दीजिए और उस दिन बने में मत कीजिए। और एगो सेव और एगो आम सवेरे, एगो सेव, एगो आम दोपहर, एगो सेव, एगो आम रात। तो ये 24 घंटे का खाना हो गया। यानी 3 कटोरा गाढ़ा दाल, 3 प्लेट खीरा, ककड़ी, टमाटर और 3 गो आम और 3 गो सेव, इतना हो गया 24 घंटे का भोजन। उस दिन चाय बिस्कुट सब छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से तो आप फल भी खा सकते हैं। लेकिन अगर सोचिएगा कि नहीं हम रोटी भी खा लें, सेव भी खा लें, आम भी खा लें, तो ज़्यादा हो जाएगा, उतना कैलोरी आप खर्च नहीं कर पाइएगा। एक दिन में बीमारी नहीं होता, लेकिन हमको लगता है कि हमको हार्ट अटैक आज ही हुआ। नहीं, एक दिन में बीमारी नहीं होता। आप जो गड़बड़ भोजन किए जा रहे थे वो सबका परिणति है कि आपको आज जो हार्ट अटैक हुआ, लकवा हुआ, वो एक दिन में नहीं होता। और दिक्कत क्या है कि हम ठीक नहीं करना चाहते बीमारी। डॉक्टर बोलता बीपी जड़ से नहीं जाता, चीनी जड़ से नहीं जाता, गठिया जड़ से नहीं जाता, हम इस बात को मान लेते हैं। महाझूठ, ये महाझूठ। हमारे पास मरीज भेजिए, ये सब मरीज जड़ से जाएगा। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोरोना और म्यूकरमाइकोसिस जड़ से ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी जड़ से ठीक नहीं होगा। क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे, दाल कम से कम पीते थे, हरा सब्जी नहीं खाते थे, और आलू जम के खाते थे, रोटी एक दिन में 10 गो खाते थे, रोज दूध पीते थे आधा किलो। अभी सब सारा चीज़ छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगी, हरा सब्जी जम के खाने लगी, रोज टहलने लगी, तो देखिएगा कि 2 घंटा कम से कम, तो देखिएगा कि 5 किलो वजन 1 महीने में कमा। सब एक्स्ट्रा चर्बी हट गया, तो आपका बीपी, चीनी, थायराइड सब ठीक हो गया, और सारा तेजाब गल गया, तो आपको दमा, निमोनिया और मिर्गी, मानसिक रोग सब ठीक हो गया, एक्जिमा ठीक हो गया। और जो है कि एक्स्ट्रा चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़का था वो चीनी सोख लिया गया, तो सारा इन्फेक्शन खत्म हो गया। तो जो है कि इस ढंग से ही आपको होलिस्टिकली समझ में आ गया कि इस धरती पर इंसान बीमार क्यों पड़ता। तो यानी जो आदमी भी मरा है, जो डॉक्टर भी मरा है, वो समझिए तो वो ध्यान नहीं देता था, वो पूरी चीज़ नहीं सोचता था, क्योंकि होलिस्टिकली नहीं सोचता। हम लोग बोलते हैं ये हार्ट का विशेषज्ञ है, ये माता का विशेषज्ञ, इस ढंग से इलाज नहीं हो सकता। ज़्यादा जोगी मत उजाड़। ये जो आपको सुपर स्पेशल के ज़माने में जान लीजिए, अगर जितना सुपर स्पेशल जाइएगा उतना मरीज को आप और गड्ढे में गिराइएगा। क्योंकि बीपी का जो है कि बीपी का डॉक्टर बीपी वाले कमरे में बंद है, चीनी का डॉक्टर चीनी वाले कमरे में बंद है, हार्ट का डॉक्टर हार्ट वाले कमरे में बंद है, और उसको ये नहीं पता कि कमरा किस घर में और घर का चौहद्दी क्या है। तो होलिस्टिकली सोचना होगा, और रोज के रोज आपका भोजन करें, उसी से बीमारी हो रहा है। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। जब तक अपने जीवन शैली नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। चाहे आप कितनों दवा खोज लीजिए, कितनों आप एडवांसमेंट आप मशीन ले आइए, कितनों आप जो है कि वैक्सीन ले आइए, कोई उसका उपाय नहीं होगा। और हम क्यों ये सब कहते? हम कहते कि जो अहंकारी आदमी ऐसा सोचता है। अहंकारी आदमी क्या कहता? जो तामसी और राजसी प्रवृत्ति के लोग होते, वो कहते कि नहीं हम दुनिया का सारा इलाज खोज लेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं बदलेंगे। और ऐसे लोग दूसरे को बदनाम करते कि हमको कोरोना क्यों हुआ, क्योंकि फलाना आदमी बिना मास्क के घूम रहा था, वो कोरोना स्प्रेडर है, उसको पकड़ो। नहीं, ये गलत बात। किसी के चलते कोई बीमारी नहीं होता। गीता में कहा गया, अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। आप केवल अपने आप को कंट्रोल कर सकते, दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए मुख्य बात को समझ जाइए, आप हर बीमारी से बच जाइएगा। और खाली विज्ञान से समझना चाहिएगा कि कोई आदमी क्यों मरा, तो नहीं समझ पाइएगा। खाली धर्म से समझना चाहिएगा कि कोई आदमी क्यों मरा, तो भी नहीं समझ पाइएगा। जब दोनों को मिला के समझने लगिएगा, तब एक विहंगम नज़ारा नजर आएगा, और यही नज़ारा को ज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान हो गया है, हमको भी बहुत सारा चीज़, जितना ज्ञान होगा उतना अज्ञानी बनिएगा, उतना ज़्यादा कौतूहल होगा, और प्रकृति के चमत्कारों को भांप लइए कि अरे बाप रे बाप, मरता कौन है धरती पर? जो पेड़ सड़ के मर गया, देखिएगा वहाँ पर कुकुरमुत्ता निकल रहा है। तो एक मौत एक जन्म को दे रहा है, जन्म दे रहा है फिर से, तो मरता कौन है?
तो जितना ज़्यादा जानिएगा उतना ज़्यादा ही अपने आप को अज्ञानी भाव में पाइएगा, क्योंकि रहस्य इतना ज़्यादा है, तभी आपको परमात्मा दिखेगा। और इस धरती से रहस्य गायब हो गया है। इस धरती में हम आज के ज़माने में क्या हुआ, रहस्य गायब हो गया। लोग मिस्टिसिज्म पर विश्वास नहीं करते, तो ये जो रहस्य गायब हो गया, इसीलिए जो है कि लोग जो है कि भगवान को भूल रहे हैं और अपने विपत्ति में। सब मंदिर मस्जिद पर ताला लटक गया और इंसान घोर संकट में चला गया, क्योंकि जीवन का दोनों पक्ष जरूरी है। एक जो आपका हृदय का भाव है, जो कोमल पक्ष है, और एक जो आपका स्थूल पक्ष है, जो कि आपका मानसिक भाव है। ये दोनों का सामंजस्य जरूरी है। जीवन में सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों की आवश्यकता है, और इंसान एक ही चीज़ को एकांगी ढंग से सोच करके अपने आप को गड्ढे में गिरा देता है। हमारा जो ये दृष्टिकोण है, हमने जो तरीका डेवलप किया है, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, ये कोई हमारा तरीका नहीं है। ये सदियों से इस धरती पर लोग आए हुए हैं जो इस ढंग से लोग सोचा करते थे। तो ये बहुत लोग आए हैं और आते रहेंगे। इतिहास हमेशा दोबारा लिखा जाता रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मिस्र की बेबीलोन सभ्यता में भी कुछ ऐसे चित्र मिलते हैं जो हेलीकॉप्टर जैसा दिखते हैं। सोचिए वो शिलालेख कैसे आ गया अगर उस समय हेलीकॉप्टर नहीं था तो कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसा सूत्र मिल जाएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो रहा। कुछ दिन में लोग आदमी जान लेगा कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था, यानी मंगल ग्रह, पृथ्वी भी मंगल ग्रह बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहले मंगल ग्रह पर जीवन था, बाद में पृथ्वी पर आया, और ये चेंज होते रहता है पोजीशन। तो उसके हिसाब से लोग बोलते हैं, देखिए वो भी मानव जाति खोज लेगा। पहले अमेरिका यान भेजा था, फिर जो है कि चाइना भी भेज दिया, उसका भी फोटो खटाखट आने लगा। तो ये बताता है, और हमारा वॉयेजर यान जो है अरबों किलोमीटर दूर चला गया है, और वो भी पिक्चर अभी भेज रहा है। अभी हाल में एक ऑब्जर्वेटरी में आवाज़ आया है, जब ब्लैक होल टकराया था उस ज़माने में जो आवाज़ निकला था, वो 1 अरब साल के बाद जो वेव अभी आया है अमेरिका में, ऑब्जर्वेटरी बनाया गया, वहाँ पर आवाज़ आया है। जब चीज़ों को जानिएगा तो आपको विहंगम नज़ारा मिलेगा। हम लोग सूचना से भर गए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मरता कौन है, एक तरफ से जन्मता एक तरफ से मरता है। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। लेकिन आप आदमी के मौत पर तो दुखी होते हैं, लेकिन जो आप मछली को मारे, जो बाघ को मारे, जो जंगल को मारे, वो जो उस सब को मारे, उस पर क्यों नहीं दुखी होते। तो सवाल उठता है कि आपकी संवेदना ओवरऑल होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में पैदा हुए हैं जहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। तो जब बात वसुधैव कुटुंबकम की उठेगी तो बात तो उठेगी कि हमको उस पर तकलीफ क्यों नहीं हुआ। और आज ये आदमी, हमारे नस्ल का आदमी मरा, हमारे नस्ल का जीव मरा, तो हमको दुख हो रहा है। मरना किसी के लिए भी बुरा है, चाहे वो जीव जंतु मछली क्यों ना हो। तो हमको आज संजीदगी से सोचना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वेजिटेरियन बने, क्योंकि जब आप नॉन वेज खाइएगा तो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा कीजिएगा। ये वैज्ञानिक ढंग से प्रूव्ड है। और जब कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होगा, CO2 एमिशन ज़्यादा होगा, तो धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, अंटार्कटिका का आइसबर्ग पिघलेगा, तो आपका बहुत सारा देश डूब जाएगा। तो खैर वो बात तो बहुत निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ये चर्चा बहुत लंबा छिड़ जाएगा। मरता क्यों है, ये रहस्य है। इंसान सदियों से चाहता है कि अमर हो जाए, लेकिन अभी तक अपना एज एक्सपेक्टेंसी जो है मैक्सिमम, जो आपको बताया हांगकांग का सबसे ज़्यादा है, 85 साल तक पहुंचा है। देखिए हम लोग कहां तक जाते हैं। और 80 साल का बूढ़ा हिमालय चढ़ के उतर गया, उसको बूढ़ा कहने में संकोच होता है। 74 साल की महिला हिमालय चढ़ के उतर गई, और यहाँ पर 25 साल का और जो 34 साल का डॉक्टर मर जा रहा है यंग एज में। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे भोजन में गलत है। तो झांकना होगा और अपने अहंकार को छोड़ के सोचना होगा, और एक नए चश्मे से अपने आप को देखना होगा। तब हम सोचने बैठेंगे तो हमारी अंतरात्मा जवाब दे देगी कि हमारा जो अहंकार था हमको ले डूबेगा। तो इसलिए सर्वांगीण ढंग से बीमारी को सोचिएगा तो आपको कारण समझ में आ जाएगा। और यदि आप धर्म को भी मानिएगा, विज्ञान को भी मानिएगा, तो ये वैक्सीन भी आपके लिए अमृत हो जाएगा, और ये गिरजाघर भी आपके लिए, और ये मंदिर भी आपका अपना हो जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं लगेगा। आप जो लैंसेट जर्नल का आर्टिकल पढ़िएगा और रामचरितमानस पढ़िएगा, दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, लगेगा एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो जब वो अवस्था हो जाएगा तब आपको बड़ा मजा आएगा। हर जगह मोक्ष की अवस्था नजर आएगा, जीवन परम आनंद नजर आएगा, हर चीज़ में आनंद ही आनंद। मौत भी आपके लिए एक खुशी का मौका हो जाएगा कि चलो एक नए जीवन में जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। तो मोक्ष का कहने का अर्थ हुआ कि दोबारा जन्म ना हो, तो आपकी आत्मा का सारा जो फिर से जिंदा रहने की इच्छा है वो खत्म हो जाए, तो आपको भगवान बना देगा पहाड़। अब उसमें कष्ट नहीं है पहाड़ बनने में, क्योंकि वो जीवन ही नहीं होगा, दोबारा जीवन में जन्म ही नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से रहिएगा, पूरा जो है कि झरना बन के रहिएगा, कितना मजा आएगा। तो
इसी को हमारे यहाँ मोक्ष कहा गया। और भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं है, किसी और देश में मोक्ष की बात नहीं की गई, भारत देश में की गई। तो एक अलग ही चीज़ है। अभी भी आप फिलॉसफी का किताब पढ़िएगा तो 2 ही दर्शन मिलेगा आपको, एक वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी। तो भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, कुछ तो बात था हम में जो हमने दुनिया को सिखाया था, गीता का ज्ञान दिया था। तो आइए हम अपने उन चीज़ों को फिर से याद ताज़ा करें और गौरवान्वित हो जाएं। और लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम विज्ञान के प्रति उन्मुख या फिर ये हो जाएं, खराब घृणा भाव से भर जाए। नहीं, दोनों चीज़ ज़रूरी है। और तब दोनों को एक साथ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि गलती हमसे तो हुआ है। आखिर इतना कम उम्र में हम हार्ट के डॉक्टर थे तो हम क्यों मरे? क्योंकि हम खुद अब रोज़ 2 घंटा नहीं टहले, हम खुद 3 कटोरा गाढ़ा दाल नहीं पिए, हम रोज़ 10 कप चाय पीते थे चीनी डाल करके। और कुछ गलती तो हम भी करते हैं, जैसे चाय का तो आदत हमको भी है। तो ये समझना होगा, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर हमको भी कुछ हो जाए तो इसलिए इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमारा शरीर भी उसी नियम को मानता है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ तो हमारे में भी ऐब है और वो हम जानते हैं कि अगर वो गलती नहीं सुधारेंगे तो हम पक्का मरेंगे। हालांकि यही ज्ञान विवेकानंद जी को भी नहीं था। हालांकि लोग कहते हैं कि जीवन का उम्र महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन का क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण है कि कम से कम समय में कुछ करके चले जाइए। तो शायद विवेकानंद जी ने जो करके दिखला दिया कि अंग्रेजी भाषा में भी संपूर्ण थे वो, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की बातों को अंग्रेजी में सबको सुना दिया। तो यही काम गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद करके जो है कि ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी भी ने किया था। तो चूँकि आप जब तक अपनी बात को उस भाषा में जो शब्द लोग समझता है जब तक नहीं बोलिएगा तब तक सब लोग आपकी बात को समझेगा नहीं। तो ये सब चीज़ है। तो जितना फ्लुएंटली हम आपको हिंदी में बता दिए, जाहिर सी बात है अंग्रेजी में अभी तक तो नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर हम इंग्लैंड चले गए और वहाँ 1 साल रह लिए तो हम भी फ्लुएंट हो जाएंगे, क्योंकि मजबूरी में सब जगह तो अंग्रेजी चलेगा, तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा। तो खैर ये अलग अलग बात है। तो आपने बड़े प्रेम से समझ में आ गया होगा कि लोग क्यों मरते हैं। तो भोजन बदल दीजिए, दाल जम के पीजिए। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बेटा रोज़ नहाना, बेटा रोज़ मुँह धोना। काश हम उसको ज्ञान देते हैं बेटा रोज़ 2 घंटा टहलना, दाल जम के पीना, तो 50% बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी 100 साल में तो हम मरेंगे ही, इस बात को याद रखना है। अहंकार नहीं लाना है, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं लाना है। हम बहुत कम जानते हैं, अभी दुनिया बहुत कुछ जानना है, हमेशा ये भाव रखना है। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो बहुत मैं अंदर से अनुग्रहित हूँ और आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। केवल चिकित्सक ही भगवान नहीं होता, पीड़ित मानवता भी भगवान होता। भगवान हर आदमी के अंदर है। और जो भी हमने एक आदमी भी अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो समझिए वीडियो बनाना सार्थक हो गया। और उम्मीद करते हैं कि मानव जाति जो इससे जो आप सीखे, जो कि हमारा ये निचोड़ है, तो हम चाहते हैं कि ये आप तक हम छोड़ के जाएं, ताकि जो है कि हमारे जाने के बाद भी ये लोग याद रखें। तो याद इसलिए नहीं रखें कि हमारा कोई नाम होगा, क्योंकि मरने के बाद तो कोई देखता नहीं है कि किसका नाम है कि नहीं है। लेकिन कम से कम इस ज्ञान से लोग लाभान्वित हो। तो एक भी जीवन अगर बदलेगा तो समझिए हमारा जीवन सार्थक हो गया। परोपकार ही जीवन है, अन्यथा जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे भी ये प्रेम बनाए रखिएगा। और जो है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसके चलते क्या होगा कि ये वीडियो और लोगों को भी, जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुँचेगा। तो इस आप हम आपसे विदा लेते हैं।